गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कल मैंने आपको विंडोज़ के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन किया। आज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस is low-level software that enable a user and higher-level application software to interact with a computer hardware and the data and other programs stored on the computer. देखिए, an operating system performs basic tasks such as recognize input from the keyboard, sending the output on the display, screen, keeping track to files, directories on the disk, and controlling peripheral devices such as printers. Okay? ये आपको क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको डेटा स्टोर करने का, ठीक है, इंटरैक्ट कर कंप्यूटर हार्डवेयर और डेटा अदर प्रोग्राम को स्टोर कंप्यूटर में स्टोर करने का एक ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, डिस्क ड्राइव हो गया, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब जुड़े रहते हैं। ये पूरा आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। अदर सर्विसेज क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ओएस प्रोवाइडेड एन एनवायरनमेंट वेयर द यूजर कैन continuously run programs. The user does not have to worry about memory allocation or CPU scheduling. ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ईच प्रोग्राम रिक्वायर्स इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। द ओएस हाइड सम ऑफ द डिटेल्स ऑन द अंडर लेग हार्डवेयर फॉर सच इनपुट आउटपुट। ऑल द यूजर सीज इज दैट द इनपुट हैज बीन परफॉर्म विदाउट उस डिटेल। कम्युनिकेशन स्थापित करता है, ठीक है। देयर आर instance where the process needed to communicate with each other to exchange information. It may be between processors running on the same computer or running on different computers. The OS provided these services to application program, making inter-process communication. Okay? अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? कंपोनेंट ऑफ एन OS, फंक्शन ऑफ एन OS, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन टूल्स। ठीक है, हम इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जब अभी हमने आपको बताया था द 3 एलिमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला यूजर इंटरफेस, द पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इंटरफेस, हम लोग इस इंटरफेस होते हैं। कर्नल, द कोर ऑफ द सिस्टम इंटरेक्ट विद द बायोस एट वन एंड अदर UI अदर एंड। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कैसे फाइल को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल, कहाँ पे स्टोर करना है, क्या कैसे उसको शो करना है, ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आता है, ठीक है। सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा क्या कर, मल्टी यूजर क्या है। देखिए, 2 और मोर यूजर वर्क विद द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मतलब एक से ज़्यादा यूजर कंप्यूटर में एक समय में जब वर्क करते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टी यूजर। मल्टीटास्किंग क्या है? 2 और मोर प्रोसेस रनिंग एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस जब एक साथ रन होती है तो उसको लोग क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस रनिंग एट द सेम टाइम। मतलब 2 या 2 से अधिक जो प्रोसेस है उसका जो पार्ट्स है वो आपके रन होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? मल्टी थ्रेडिंग कहलाते हैं। ओके, पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिंटॉश OS, लाइनेक्स, ठीक है, डॉस, मैक OS जो आपको बताया, विजन OS, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में है पहला, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के 3 आपको पढ़ना है, डॉस और लाइनेक्स और विंडोज, लेकिन ये आपके पार्ट्स नहीं।
MS DOS विंडोज वर्जन में होम नॉन प्रोफेशनल वर्जन विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज मी, प्रोफेशनल में विंडोज NT, विंडोज 2000। द टू लाइन्स केम टुगेदर इन द विंडोज XP। ठीक है, अब विंडोज हम लोग 8 आया, ठीक है, 10 आया, अब 8.1 आया। अब हम लोग किस में वर्क कर रहे हैं? विंडोज 10 में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट PC ऑपरेटिंग सिस्टम कब आपका? 1981 में है। नॉट अ मल्टीटास्किंग OS, ओनली वन प्रोग्राम कुड रन एट दैट टाइम। डॉस जो है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है? एक समय में एक ही हम लोग प्रोग्राम क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। अ कमांड लाइन इंटरफेस, नॉट GUI। ये कमांड लाइन इंटरफेस है, मतलब CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस है, जबकि विंडोज के आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ओके, ये डिफरेंस है CUI और GUI में। अर्ली वर्जन ऑफ विंडोज सेट ऑन द टॉप ऑफ द DOS एंड यूज टू कम्युनिकेट विद द BIOS. Windows XP communicate direct with the BIOS but allows command to be entered via command prompt. Windows XP में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से DOS को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि उससे पहले वर्जन में ऐसा नहीं था। अब फाइल सिस्टम समझते हैं क्या है। देखिए, फाइल सिस्टम इज अ collection of bytes of the information threads as a single unit. It is given name to make it easy to find and use later. The file system keeps track of where a file actually resides on a disk. A disk, hard disk, floppy disk, optical disk is subdivided into directories or folder. देखिए, पहले हम समझते हैं फाइल क्या है। फाइल जो है कलेक्शन ऑफ बाइट्स, किसका? इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है वो आपका क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। ठीक है, उसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग पहचान सके कि हम लोग किस नाम, कौन सी फाइल हमारी है। ठीक है, उस फाइल को हम लोग किसी डिस्क में, डिस्क मतलब हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी हो गया या पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, हम लोग किस में रखते हैं? डायरेक्टरीज या फोल्डर में रखते हैं। डॉस में जब लोग यूज करते हैं उसको डायरेक्टरी यूज करते हैं, जब विंडोज में यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फोल्डर बोलते हैं। ओके, द टॉप लेवल फोल्डर ऑन अ डिस्क इज नोन एज द रूट। जो सबसे पहले आप हम लोग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रूट। मीन्स द रूट इज जनरली सब डिवाइडेड इनटू सब फोल्डर। अब जो आपका मेन फोल्डर है उसके अंदर जो दूसरा फोल्डर बनाएगा वो आपको क्या कहलाता है? सब फोल्डर कहलाता है। या मेन आपको जो रूट है उसको हम डायरेक्टरी मान लीजिए बोला, उसके अंदर जो और जो डायरेक्टरी बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? सब डायरेक्टरी बोलते हैं। एनी फोल्डर और सब फोल्डर कैन कंटेन फाइल और अदर फोल्डर। कोई फोल्डर या सब फोल्डर क्या करता है? उसके अंदर फाइल रखते हैं और उसके अंदर फोल्डर का भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। कल बताया था आपको। द फुली क्वालिफाइड फाइल नेम इंक्लूड द नेम ऑफ द फाइल एंड द पाथ टू द फोल्डर इन विच द प्रेजेंट। ये देखिए, जैसे लिखा हुआ C:\/ courses 061 /CIT 141/chapter.ppt। मीन्स ये .ppt क्या है? पावर पॉइंट की फाइल है। और चैप्टर 4 क्या है? ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया उसको किसी नाम से सेव किया, चैप्टर 4 नाम से। ठीक है, ये डॉट और ये आपको फाइल का एक्सटेंशन है और ये पूरा उसका पाथ हुआ। ओके, a particular file extension can be registered and associated with the particular programs. .docx file are associated with MS-DOS, जैसे बताया। .slx file are associated with MS Excel। TXT आपको फाइल जो एक्सटेंशन से होता है किसके लिए? नोटपैड के लिए है। HTML फाइल आर किसके लिए? इंटरनेट फाइल के लिए होता है। This is how Windows knows that to do when you double click a file my कंप्यूटर। अब देखिए, फाइल के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से आपको रिवाइंड कर रहा हूँ। फाइल के एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से? रीड ओनली, हिडन,
सिस्टम और आर्चिव। रीड ओनली क्या होता है, द फाइल में बी व्यूड, कॉपीड, एग्जीक्यूटेड इफ एप्रोप्रिएट बट नॉट चेंज इफ कैन बी डिलीटेड। रीड ओनली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। हिडन में उसको हम लोग वाली फाइल हम लोग जो हिडन सेट कर दिया उसको हम लोग देख नहीं सकते। फाइल विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द नॉर्मल लिस्ट ऑफ फाइल। सिस्टम फाइल इज आइडेंटिफाइड विथ बिलोंग टू सिस्टम शुड नॉट बी मिस्ड विथ। आर्चिव फाइल इज और इट इज नॉट कैंडिडेट फॉर बैकअप। अब हम लोग अपने डॉस कमांड में आपको चर्चा किया था, दो प्रकार के कमांड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड आर रेजिडेंट इन द मेन कर्नल फाइल command.com और cmd.exe। एक्सटर्नल प्रोग्राम सेपरेट टाइटल प्रोग्राम्स होते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न डॉस कमांड बिकॉज यू कैन राइट स्क्रिप्ट ऑन द एग्जीक्यूट सेट कमांड ऑटोमेटिकली। देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट है, आपको ओपन करके बताया था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या था, ओपन कहता है, ये आपका कमांड नेम है, ये आपका स्विच हम लोग यूज किए वो है, ये पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। द कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क एंड स्टार कैन बी यूज्ड टू एक्सेप्ट मल्टीपल फाइल्स विद द सिंगल कमांड। The means the single character copy peak temp notes। सिंगल करेक्टर के लिए आपको यूज किया जाता है। मीन्स कॉपी एंड द वर्ड फाइल दैट वी बिग इज द वर्ड नोट्स विथ स्ट्रिक्टली टू और अदर करेक्टर लाइक नोट्स 01.doc, नोट ab.doc etc। ये स्टार जो लगा हुआ है, द स्टार, ये वाइल्ड कार्ड आपके करेक्टर होते हैं, ठीक है। दो वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, द स्टार लगा है, इसमें रिप्लेस करने के लिए नंबर्स के लिए आपको करेक्टर्स का यूज किया जाता है, ओके। द ड्राइव लेटर ए कॉलन EGF मेक दैट इज करंट ड्राइव। CD चेंज डायरेक्टरी के लिए आपको बता चुके हैं, CD। मैं इसको आपको डिस्क्राइब आपको मैं आपको PPT में दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसमें डेमो पर दिखाऊंगा कि आपको बताऊंगा कैसे प्रोग्राम रन होते हैं, ठीक है। CD कमांड क्या है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। CD डॉट मूव टू द पेरेंट्स ऑन द करंट डायरेक्टरी अप वन लेवल। CD बैक स्लैश मूव यू टू द रूट ऑन द करंट ड्राइव। रूट में हम लोग क्या यूज करते हैं, बैक स्लैश यूज करते थे। CD सम डायरेक्टरी मेक दैट यू करंट डायरेक्टरी। MD का क्या करते हैं हम लोग, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज करते हैं। RD जो हमने डायरेक्टरी बनाई है उस डायरेक्टरी यदि हमको रिमूव करना है तो RD कमांड यूज करें। DIR जो डायरेक्टरी के करंट डिस्प्ले करने के लिए, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग DIR कमांड यूज करते हैं। डेल जो हमने फाइल बनाई है उनको डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे, डेल कमांड का प्रयोग करेंगे। कॉपी, फाइल्स को कॉपी करने के लिए एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में हम लोग कॉपी कमांड यूज करेंगे। टेक्स्ट कॉपी क्या है, फ्लेक्सिबल कॉपी कमांड यूज फॉर कॉपिंग लार्ज ग्रुप ऑफ फाइल, कॉमनली यूज फॉर फाइल बैकअप। मूव, फाइल को एक स्थान से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए हम लोग मूव कमांड यूज करते हैं। रीनेम, फाइल का रीनेम नाम चेंज करने के लिए। एक्टिव कमांड जैसे आपको बता चुके हैं, एक्टिव सेट करते हैं। फॉर्मेट कमांड, फॉर्मेट डिस्क को फॉरवर्ड करने के लिए यूज करते हैं। CHP डिस्क को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि कोई आपकी एरर तो नहीं है। डेट एंड टाइम, डिस्प्ले एंड सेट द करंट डेट एंड टाइम ऑफ PC। टाइप, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल टेक्स्ट। यह मैं आपको PPT मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग लेके चलेंगे डॉस से, पूरे आपको कमांड लेके चलेंगे, सभी कमांड आपको रन करके दिखाएंगे, जो भी आपके इंटरनल है एक्सटर्नल कमांड है, ठीक है। डॉस की कमांड, विंडोज मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको बंद करते हैं। ये हमारा विंडोज ओपन हो गया। प्रॉम्प्ट हम लोग कैसे ऊपर करते थे, हमने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट टाइप किया, ये आ गया, ये आपके डॉस में ओपन हो गया।
ये दिखाया था आपको मैंने। आपको जाना है CD बैक स्लैश करेंगे, हम लोग रूट में आ गए। CD हमने यहाँ पे यूजर किया, ये देखिए इसमें आ गए हम लोग। फिर बैक CDSICS किया, आ गए यहाँ पे जहाँ पे पहले से हम लोग CD डॉट डॉट किया, क्या हो जाएगा, एक स्लैश एक डायरेक्टरी पीछे जाएगी। ओके, मैंने आपको बताया, एग्जिट कर दिया। कैसे वर्क करेंगे इसमें हम आगे कमांड आपको बताएंगे। कुछ हम लोग विंडोज देखते हैं। आपको अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज, ये देखिए ड्राइव नेम, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी आपको ये है, आईडी क्या है, टाइप कौन सा सिस्टम है, वर्जन कौन सा है, कब इंस्टॉल किया हमने अपनी सिस्टम, विंडोज 10 में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पूरे फीचर्स इसमें आपको दिख जाएंगे। बताया था आपको, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विंडोज 10 आपके सिलेबस में है, विंडोज 10 आपको ये वर्क करना है। ओके, आगे क्लास में हम आपको फिर से डॉस लेके चलेंगे, कल उसको कंटिन्यू करेंगे।